प्रोग्राम के आगाज़ में आज भी थोड़ा सा इकॉनमी के हवाले से अपडेट, फिर पोलिटिकल सिचुएशन की तरफ आएंगे। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के हवाले से कल मैंने प्रोग्राम में अपडेट किया था कि जो रिसेशन के हवाले से तशवीश पाई जाती है अमेरिका की इकॉनमी और यूरोपियन इकॉनमी के हवाले से, उसके बायस इंटरनेशनल कमोडिटी जो प्राइसेस हैं वो तेज़ी से तनज़ली का शिकार हैं। जितनी भी बड़ी मेटल्स ट्रेड होती हैं, गोल्ड ट्रेड होता है, सिल्वर ट्रेड होता है, उसका एक जो असर पड़ा है ऑयल प्राइसेस के ऊपर, वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। इस वक्त जिस वक्त हम ये प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, जो ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो $100 से नीचे आ गई हैं, $99 पे। ये 125-126 पे चली गई थी, तो $25-26 फी बैरल का फ़र्क आ गया। इसी तरीके से जो WTI क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, होलसेल की जो प्राइसेस हैं, उसके अंदर भी $95 है, उसके अंदर भी तकरीबन $25-26 से ज़ायद का फ़र्क आ चुका है। ये ट्रेंड ज़ाहिर करता है कि शायद अगर US इकॉनमी का और यूरोपियन इकॉनमी का डेटा इकॉनमी के हवाले से जब नंबर्स मज़ीद सामने आए तो हो सकता है इनके ऊपर मज़ीद दबाव आए और प्राइसेस नीचे आ जाएं। उससे पाकिस्तान के लिए सांस लेने की गुंजाइश बन जाएगी। और एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट जिसका प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र करना ज़रूरी है, पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की बातचीत जारी है। जो एक अंग्रेज़ी में वो कहते हैं कि वो मूविंग गोल पोस्ट वाली सूरत हाल है। एक चीज़ के ऊपर पाकिस्तान करता है कि तेल की कीमतें बढ़ा दो, वो कहते हैं अच्छा बिजली की कीमत बढ़ा दो। उसके ऊपर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फिर वो कहते हैं गैस के ऊपर भी इतनी सब्सिडी है वो बढ़ा दो। एक तो इसकी वजह यह है कि ओवर द ईयर्स हमने बहुत ज़्यादा एनॉमली सिस्टम में पाल ली है। बिजली के अंदर बड़ा सर्कुलर डेट है, गैस सेक्टर के अंदर 200-250 हुआ करता था, 1500 के करीब चला गया हुआ है। तो इंटरनेशनल लेंडर से जब आप कर्जा मांगने जाएंगे तो अपनी शराइत सामने रखेगा। अब एक शर्त का हिस्सा ये भी है कि जो एंटी करप्शन के हवाले से हुकूमत की स्ट्रेटजी है, जो प्रोग्राम है, उसके ऊपर भी वाज़े एक हिस्सा प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। ये प्रोग्राम हम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, उनसे $2 अरब मज़ीद लेना चाहते हैं, तो एंटी करप्शन के ऊपर लॉज की इनेक्टमेंट और उसकी इन्फोर्समेंट के ऊपर बाकायदा एक चैप्टर आ जाएगा IMF के प्रोग्राम के अंदर। लेकिन कभी इम्कान है कि जुमे तक पेशरफ्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से फॉर द रिजम्पशन ऑफ प्रोग्राम स्टाफ लेवल के ऊपर हमारी पेशरफ्त हो जाए। कभी इम्कान है, अगर कोई उन्हें नई जल्दी से कोई चीज़ याद ना आ जाए कि नहीं इसके ऊपर भी पाकिस्तान से इस वक्त कंडीशन लगा दें, क्योंकि पाकिस्तान फंसा हुआ है, रिजर्व कोई नहीं है। और IMF वापस आएगा तो सारे पैसे खुल जाएंगे जो रुके हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के, ADB के, बाकी मल्टीलैटरल बाईलैटरल लोन्स रुके हुए हैं, वो सारे रिज्यूम होने का कभी इम्कान है। जुमा ये जो आ रहा है 2 रोज़ के बाद, कभी इम्कान है कि हमारा एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो रुपये के ऊपर भी जो दबाव बढ़ता जा रहा है उसमें कमी आने के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस मौजूद हैं। और ऑयल प्राइसेस हमें सांस लेने की गुंजाइश पैदा कर देंगी होपफुली। अगर ये $100 से नीचे रहती हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो बजट के अंदर डिस्टॉर्शंस पैदा होगी वो ठीक हो जाएंगी।